बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमराज किचन। स्टीम रोस्ट कैसे बनाते हैं नहायत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। मेरी रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक फॉलो करें ताकि आपको मेरी रेसिपी पूरी सही तरीके आप तक पहुँच सके। तो आए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने सारे लेग पीसीस लिए हैं, तो हम इसको सबसे पहले कट लगाएंगे और इसको आपने पहले धोना नहीं है। ये सारे कट लगा लूंगी मैं। ये सारे कट मैंने लगा लिए हैं। सबसे पहले हम इसे खुले और बड़े बर्तन में डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसको वॉश नहीं किया हुआ। ये हम इसके ऊपर विनीगर लगाएंगे और इसको 20 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ये विनीगर तकरीबन ये हाफ कप विनीगर है जो मैं सारे चिकन में लगाऊंगी। ऊपर और नीचे इसको हम मिक्स करेंगे ताकि सारा विनीगर इसमें चला जाए। एक तो इससे सफाई बहुत अच्छी आती है और ओरिजिनल जो टेस्ट है वो इसी से ही आएगा। आपका स्टार्ट आपने यहीं से ही लेना है। ये सारे पीसीस को मैंने उलट पुलट करके तो सारा मैंने विनीगर इसमें लगा दिया है और 20 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ रही हूँ। इसको बाद में मैं वॉश करके फिर आपको इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बताऊंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। इसको मैंने सिरके में मैरिनेट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। मैं अब इसको वॉश करूंगी और वॉश करके इसको मैं एक दफ़ा ड्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि रोस्ट का हमने कैसे मसाला लगाना है। ये मैं इसमें 3 अदद जो हैं वो लेमन जूस के जो है मैं दोनों साइडों पे इसको मैं निचोड़ूंगी। ये जो बीज होंगे वो हम निकाल लेंगे। ये इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह सारे साइड पे लेमन को हम मल लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है रोस्ट में, ये लाजमी डाला करें। ये सारा मैंने आगे और पीछे लगा दिया है। अब सारा चिकन मैं एक साइड पे करूंगी। ये एक बाउल मैंने दही का लिया है, ये मैं ऐड करूंगी। ये लहसुन पाउडर है, ये हाफ टी स्पून ऐड करूंगी। ये जिंजर पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून ऐड करूंगी। ये तिक्का मसाला है, इसकी रेसिपी जब मैं अपनी सारी रेसिपीज दूंगी तो उसमें मैं आपको दूंगी। ये नहीं तो उस वक्त तक आपको, जब तक ये रेसिपी मैं आपको देती नहीं, मार्केट में जो भी आपको तिक्का मसाला अवेलेबल हो वो आप लेके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तिक्का मसाला ऐड करूंगी। 2 टीस्पून मैं नमक डालूंगी। हाफ टी स्पून से कम मैं हल्दी डालूंगी। हाफ टी स्पून मैं सुरख मिर्च डालूंगी। ये फूड कलर है, ये मैं कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा, लेकिन फूड कलर के अलावा कलर इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये 1 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं सराचा सॉस डालूंगी। वन टीस्पून इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च डालूंगी।
1 टीस्पून इसमें मैं जीरा पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ज़ाफ़रानी गरम मसाला डालूंगी। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके मिक्स करेंगे। ये सारे जो मैंने चिकन को लेमन वगैरह सारा साफ करके रखा हुआ है, उसके ऊपर हम बहुत ही अच्छी तरह ये जो इसके हमने कट लगाए हुए हैं, इसके अंदर भी हम अपना सारा मसाला हम इसमें लगाएंगे और सारे मसाले को हम एक एक करके लगाते जाएंगे और इसको हम रखते जाएंगे साइड पे। मसाला हमने अच्छे तरीके लगाना है। इसके जो अंदर हमने ये कट लगाए हुए हैं, इसके अंदर भी हमने लगाना है। ये मैंने सारा इसी तरह एक एक करके लगा लिया है। बहुत अच्छी तरह हमने लगाना है। और ये सारा मसाला भी हम इसके अंदर ऊपर से इस तरह डाल देंगे। कोई भी चीज जाया ना किया करें, उसको अच्छे तरीके इस्तेमाल किया करें। आपके हाथ साफ होने चाहिए, हाथ गंदे ना रखा करें। जब आप किचन में आए सबसे पहले आप हाथ धो के साफ किया करें। और नाखून जो किचन में काम करते हैं उनके नाखून नहीं होने चाहिए। इसको मैंने मैरिनेशन लगा दी है। ये मैं ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ, ताकि ये कल मैं आपको इसकी फिर बाकी रेसिपी दूंगी। फिर आप लोग इसको आराम से किस तरह इसको हमने स्टीम करना है, किस तरह हमने इसको बाद में फ्राई करना है, कैसे ये बाजार जैसा टच घर में आएगा, ये आप सब इसको आप देख लेंगे इंशाल्लाह। चिकन रोस्ट को मुझे मैरिनेट किए हुए 24 आवर हो गए हैं। मैंने ओवरनाइट भी किया है और आज सारा दिन भी किया है। वैसे ओवरनाइट अगर आप करें तो वो भी काफ़ी होगा टाइम। तो अभी मैं इसको आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मैंने इसका क्या करना है, कैसे ये अंदर से सॉफ्ट होगा और कैसे इसके ऊपर बहुत ही शानदार कलर आएगा बाद में। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है छोटे साइज की, और इसको मैं इसकी फ्लेम को मैं ऑन करने लगी हूँ, जो कि मीडियम टू लो होगी। तो इसमें मैं अपना जो मैंने ये मैरिनेशन लगा के रखी हुई है, ये मैं पहले इसमें डालूंगी चिकन को। इसको मैं बिल्कुल दम पे तकरीबन आधे से पौना घंटा गलाऊंगी। जब तक ये अंदर से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ये मैं इसको ढक कर उस वक्त तक पकाऊंगी। ये अभी इसको इसके अंदर जो मैंने डाला है इसकी दही से इसमें थोड़ा सा पानी आएगा
वो ही उसी के पानी में मैं इसको सॉफ्ट करूंगी और बिल्कुल मैं लो फ्लेम पे इसको आधा से पौना घंटा पकाऊंगी। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। रोस्ट को रखे हुए मुझे 45 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है। माशाल्लाह आप इसकी ब्यूटी देखें, और ये सॉफ्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया हुआ है। हम ये जो इसका पानी है ये थोड़ी हाई फ्लेम करके हम इसको ड्राई करेंगे, और दूसरी साइड पे मैंने कोयला भी रखा हुआ है जिसमें हम इसको स्मोक करेंगे। पानी मैंने हाई फ्लेम करके इसका ड्राई कर लिया है। अब मैं इसको स्मोक दूंगी, जो कि मैंने कोयला एक साइड पे रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसमें स्मोक करूंगी। जस्ट 1 ड्रॉप्स ऑयल का डालेंगे और साथ ही हम ढक देंगे। स्मोक इसको बहुत अच्छे तरीके से आ गई है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि हम इसे मार्केट जैसा टच कैसे देंगे घर में। फ्लेम मैंने ऑन किया है, ये मीडियम टू लो है। ये मैंने इसको ये ग्रिल पैन मैंने लिया है, इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने ऑयल के डाले हैं। हल्का सा बटर मैं इसमें ऐड करूंगी, इससे नहायत आला फ्लेवर आता है। तो ये आप अभी कभी आप जब बनाने का इत्तेफाक हो तो आप इसको डाल के देखें, ये बहुत अच्छा ही इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये ज़रा मेल्ट हो जाए, फिर ये थोड़ा सा हमारा पैन भी थोड़ा गर्म हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ हम नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का इसमें ग्रिल करेंगे। इसमें मज़ीद इसका कलर और इसका फ्लेवर शानदार हो जाएगा। मार्केट में भी ऐसा अवेलेबल नहीं होता आपको। ये साफ़ सुथरा हाइजीन खाना घर में जो बनता है, ऐसा मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होता। ये हमारा एक साइड से हो गया है। मैं अब आपको इसको, ये देखें माशाल्लाह, ये कितना प्यारा इसका कलर आया है आपके सामने। ये देखें ये रिजल्ट। ये चिकन हमारा रोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप इसकी माशाल्लाह लुक देखें, क्या नहायत लाजवाब लुक आई है इसकी। और मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दिलकश आपके सामने मैंने रोस्ट तैयार करके दिखाया है। नहायत आसान तरीके से आपने रात को इसको मैरिनेशन लगा देनी है, ताकि इसके अंदर सारे जूसेस चले जाएं और आपको बहुत ही शानदार रोस्ट घर में आपके तैयार मिल जाएगा। आप खुद बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो मेल हैं, फीमेल हैं, जो मुझे इस मुल्क में देख रहे हैं या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, उनके लिए रोस्ट मैंने बहुत आसान बना दिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।